सैबत। मैं हूँ मिशेल चंदर और मैं आप सभी को इस सप्ताह का वेस्पर्स के भाग में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वेस्पर्स के भाग को देख रहे हैं और जहाँ से भी देख रहे हैं आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और हम पवित्र आत्मा को एक मास्टर्स वेलकम देना चाहते हैं जो हमारे संग इस कार्यक्रम भर रहेगा और हमको बुद्धि ज्ञान से भरेगा, ताकि हम जब शास्त्र में जाए तो हम परमेश्वर के बारे में और जान सके। तो आप सभी दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम का पहला गीत में जाएंगे। सभी को सैबत पर्व का शुभकामनाएं। तो चलो आज हम हमारे जो हेल्थ टॉक है उसमें हम डायबिटीज़ के बारे में समझते हैं।
तो हम लोग जब डायबिटीज़ देखते हैं, फिजी में एक WHO का एक सर्वे लिया गया था। ये आंकड़ा जो है 2018 का है और उसमें बताया गया है कि फिजी में जो डायबिटीज़ का जो आंकड़ा है वो 33% है, 33% है। यानी कि एक अगर 1 out of every 3 Fijian is suffering from diabetes or has diabetes pre-condition that may later lead on to diabetes। तो ये बहुत दुख की बात है हमारे छोटे से देश के लिए कि हमारे देश में इतने भारे डायबिटीज़ के जो लोग हैं वो पीड़ित हैं। और हम देखते हैं डायबिटीज़ के बारे में जब आगे समझते हैं तो डायबिटीज़ क्या है। अगर हम इसको सरल तरीके से बताएं तो डायबिटीज़ वही है कि हमारा जो बदन है उसमें ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है और हमारा जो बदन है उसको अपने कंट्रोल में, अपने अधीन में नहीं ले पाता है, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। और देखा जाए तो 2 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है प्रिय दोस्तों कि जो हमारा शरीर है वो इनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, या तो माफ़ करिएगा, मैं कहना चाहता था कि इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। क्योंकि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे बदन में होता है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और जब ये चीज़ हमारे बदन में जब नहीं होता है तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस कारण से टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है और ये उतना कॉमन नहीं है। और ये डायबिटीज़ जब आपको हो जाए तो आप देखे होंगे कई लोग ऐसे होंगे, छोटे बच्चे जो इंजेक्शन उनको मारा जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन उसको मारा जाता है उसके बदन में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और जो दूसरा जो सबसे कॉमन डायबिटीज़ है उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा जो बदन में जो इंसुलिन का जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाता है। हमारे बदन में उतना क्षमता नहीं रहता कि हम उसको उस तादाद में प्रोड्यूस करें ताकि वो ब्लड शुगर कंट्रोल कर पाए, या तो जो हमारा जो इंसुलिन सेल होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है तो वो काम नहीं करता है। तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है वो ज़्यादा पाया जाता है और ज़्यादा मात्रा में लोग उससे पीड़ित होते हैं। तो चले देखें कि डायबिटीज़ का अगर हम नहीं ख्याल करते हैं, अगर हमारा ब्लड शुगर बहुत हाई जाता है तो क्या हो सकता है। तो पहला तो प्रमुख काम होता है कि जो हमारे बदन में अगर डायबिटीज़ या तो ब्लड शुगर जो हाई जाता है उसको नहीं कंट्रोल करते हैं तो ये हमारे आँखों को अफेक्ट करता है। साथ साथ ये अफेक्ट करता है, कई दफ़ा अगर अस्पताल गए होंगे तो देखेंगे कि किसी का गोड़ कट जाता है क्योंकि उनके बदन में अल्सर हो जाते हैं, ये सड़ने लगता है उनका गोड़ या तो हाथ, चोट लग जाता है तो सही तरह से वो हीलिंग नहीं हो पाता है, चंगाई नहीं मिलता है, बहुत देरी लगता है, तब तक कि खून में बहुत ज़्यादा चीनी हो जाता है। साथ साथ में हम देखते जाएं तो कभी कभी कई ऐसे इंसान हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित है और वो नहीं चेक कराने जाते, लेकिन वो अपने आप में महसूस करते हैं कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। हालांकि वो चुस्त पुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं बाहर से देखने में, लेकिन अंदर से वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और फिर बिना वजह के वो उसको खाना खाने का दिल करता है, हंग्री फील करते हैं, लेकिन उन्होंने तो खाना खा लिया था, फिर भी वो महसूस करते हैं कि उसको और खाना चाहिए। इसी तरह पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है उनको, कि ये हम सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं अभी, कि वो पानी पीने का बहुत चाहते हैं लेकिन पानी वो पीते हैं फिर भी टेस्टी विथ नो रीज़न। और साथ साथ में हम देखते हैं जो पेशाब करने का मन करता है बेर बेर कि हम जाए थोड़े 5 मिनट में, फिर दौड़ो। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं कि आपको शायद डायबिटीज़ है या तो प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकते हैं। साथ साथ में हम देखते हैं यहाँ कहता है ब्लरी विजन, माने कि आपका आँख कमज़ोर हो जाता है और ऐसे अच्छी तरह से देख नहीं पाते, कि किताब पढ़ो तो बहुत नज़दीक से रख कर पढ़ना होता है। ये सब चिन्ह होते हैं डायबिटीज़ के लिए। एक खास चिन्ह है वेट लॉस। हालांकि आप बराबर खाना खा रहे हो और कसरत भी कर रहे हो लेकिन आपका वेट इंक्रीज नहीं होता है, लूज हो जाता है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ का चिन्ह होता है। बहुत जल्दी से अगर आप देख रहे हो कि आपका वेट लॉस होता है तो शायद आपको ये जल्दी से अपने आप को चेक कराना पड़ेगा। और फिर एक और ख़ास बात है, एक और ख़ास चिन्ह है, अगर जो ये चीज़ होता है, जो किनारे वाला जो ये और हमारे जो पैरों के एंड एक्सट्रीमिटीज उसके हम कहते हैं, उसमें एक पिन से निडल्स का एक ऐसे सेंसेशन बनता है कि ये वो पिराता है, ऐसे दबाव को जना कि कोई सुई भोग दी से ना उस तरह के सेंसेशन होता है, एक महसूस होता है।
तो हम लोगों को दिखाता है कि शायद अगर हम ये सब जो अभी सिम्टम्स हम लोगों ने बताया है अगर आपको है तो तुरंत ही आप अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पर जाए और अपने आप को चेक कराए कि शायद डायबिटीज या तो प्री डायबिटिक कंडीशन आपको हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का जो योजना है वो बहुत काम आता है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया था जेनेसिस चैप्टर 1 में, तो इंसान को उसने खाने को दिया था फल और फूल, माने कि एक को गोश्त खाने को नहीं दिया था, लेकिन उनको दिया था ग्रेन्स, जो दाना है, और जो फल है पेड़ का, और पेड़ का जो पत्ता होता है, और जो हेर्ब्स होते हैं जैसे हम गार्डन में धनिया वगैरह बोते हैं, केबज वगैरह, वो सब दिया था खाने के लिए। डायबिटीज के बारे में हम जब बात करते हैं तो बाइबल हम लोगों को ये ज्ञान देता है कि अपने शरीर का हम देख रेख करें। तो भाइयों बहनों और अगर बच्चे भी देख रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों ने डायबिटीज के बारे में छोटी सी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में सुना। अगले सप्ताह हम डायबिटीज के मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और डायबिटीज के प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम कहते हैं हमेशा, मैं छोटा था स्कूल में था तो टीचर जी कहती थी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो इसी तरह तो नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह हम 2 मुद्दे पे बात करेंगे इसी टॉपिक पर, डायबिटीज पर, और वो रहेगा कि डायबिटीज को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और दूसरा डायबिटीज को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ साथ हम बाइबल में से बहुत चीजें से निकाल के लाएंगे जो हम लोगों को काफी उत्तेज करेगी, ताकि हम अपना जो जीवन है वो स्वास्थ्य जीवन की प्रेरणा में उसको बिताएं। तो तब तक के लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हैप्पी सेबत, और सेबत की शुभकामनाएं आपके सभी के ऊपर हो। परमेश्वर का बरकत आपके ऊपर हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। धन्यवाद। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, कभी बरुआ यीशु का आना, सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना, झूमे सारा जहां, गाए आसमां, गाती है अज़ुबा यीशु की महिमा, झूमे सारा जहां, गाए आसमां, गाती है अज़ुबा यीशु की महिमा। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना, सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना, इम्मानुएल खुदा हमारे साथ है, हमारे साथ है, उसकी रहमत का हम पर हाथ है, हम पर हाथ है, इम्मानुएल खुदा हमारे साथ है, हमारे साथ है, उसकी रहमत का हम पर हाथ है। हम पर हाथ है। मोहब्बत ये है सबसे महान, आया है बनकर खुदा इंसान, कभी मराया छोटे आसमान, हुआ है पैदाइश महान। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना, सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना, स्वर्ग से आया है बनकर प्यार हो, बनकर प्यार हो, जिंदगी देने वो गुनहगार को, गुनाहगार हो, स्वर्ग से आया है बनकर प्यार हो, बनकर प्यार हो, जिंदगी देने वो गुनहगार को, गुनाहगार हो, डराए क्या भेद
पाए पापों से जमाना तुम्हें सारा जहां गाए आसमां गाती है हंसुआ यीशु की महिमा तुम्हें सारा जहां गाए आसमां गाती है हंसुआ यीशु की महिमा जय मरी सोने की तुम्हारा ताकि बसुआ यीशु का आना सबने पाया खुशियों का खजाना मुक्ति पाए पापों से जमाना जय मरी सोने की तुम्हारा ताकि बसुआ यीशु का आना सबने पाया खुशियों का खजाना मुक्ति पाए पापों से जमाना। प्रार्थना में जाएंगे और जहां पर आप हैं आप सर झुका लेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय इस सब्त दिन जैसे हम फिर से एक बार आपके कदमों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं 6 दिन के लिए कि आप हमारे साथ रहे, हमारे सभी कार्य में अगुवाई किया पिता परमेश्वर, हमें दुर्घटना से बचाया, बीमारी से बचाया पिता परमेश्वर, इसके लिए बारंबार धन्यवाद है प्रभु जी। और जैसे इस वेस्पस के प्रोग्राम में हम आगे बढ़े प्रभु जी, आप अपने पवित्र आत्मा से हम सभी के दिलों को छूना प्रभु जी, ताकि जो भी आज हम यहाँ पर सुनेंगे वो सिर्फ आपके ही तरफ से रहेगा और उसको हम गुनेंगे, अपने जीवन में लेकर आएंगे पिता परमेश्वर। खास करके प्रार्थना करते हैं अपने सुनने वालों को, जिस माध्यम से वो सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के साथ रहना प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि जो आज का मैसेज रहेगा वो आप वो ध्यान से सुन सकेंगे और समझ सकेंगे हे पिता परमेश्वर, और आनंद लेकर आएंगे इस सब्त दिन में प्रभु जी। हमारे भूल चूक को माफ करना और प्रोग्राम भर अगुवाई करना। धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, क्योंकि ये सब हम मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। मैं हूँ सलेष्टी चंदर और मैं सेशन चंदर। आप सभी को इस आत्मिक भोजन के प्रोग्राम में सभी को स्वागत है। आज का विषय है एक और बार, यानी वन मोर टाइम। तो सेलेस्टी, चले हम आगे देखें आज का आत्मिक भोजन से हम क्या सीख सकते हैं। जी हाँ, जब परमेश्वर ने आपका जीवन का प्लान बनाया, वह ऐसा नहीं था कि आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। परमेश्वर ने नहीं कहा यह हमारा बेस्ट प्लान है, नाउ इफ यू परफॉर्म परफेक्टली, अगर आप कभी रॉन्ग टर्न नहीं करोगे, अगर आप अपने टेम्पर कभी लूज नहीं करोगे, नेवर गिव इन टू टेम्पटेशंस, तब मैं आपको ब्लेस करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर आपका जितना रॉन्ग टर्न है वह जानता है। यीशु मसीह ने पीटर से कहा, आप मुझे 3 बार इनकार करोगे, you will deny me 3 times before the rooster crows tonight। यीशु पहले से ही जानता था कि पीटर उसका साथ नहीं देगा जब वह उसको नीड करेगा। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने पहले से ही हर गलती के लिए हमारे लिए मेसी तैयार किया है। रोमन्स 5 कहता है, जहाँ पाप होता है वहाँ अनुग्रह या ग्रेस बहुत अधिक होता है। यानी कि परमेश्वर की दया हमेशा हमारे किसी भी गलती का सुपरसीड कर देता है। यदि पाप लेवल 5 पर है तो मेसी लेवल 50 के स्तर पर दिखाई देगी। यदि पाप 50 के स्तर पर है तो मेसी 500 के स्तर पर दिखाई देगी। परमेश्वर की दया बड़ी है। उसकी दया हर असफलता, हर कमजोरी, हर गलती को सुपरसीड कर देता है।
जी हाँ, पिछले सप्ताह मैं एक व्यक्ति से बात कर रही थी। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा निराश था अपने जीवन को लेकर। उसने जितना गलत काम किया था और जितना रॉन्ग टर्न किया था वो मुझसे बतलाते गया। He ended up saying, I believe God's plan for my life. फिर यह सुनकर मैंने उससे क्या बतलाया, आप इतना पावरफुल नहीं हो। You think your mistake can stop what the creator of the universe has destined you to do? आप सोचते हो कि आपकी कमजोरी, आपकी कमियां, आपकी failures can undo what the Most High God ordained for you before you were formed in your mother's womb? क्या आपके प्रॉब्लम्स परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में बदल सकता है? शास्त्र कहता है God's calling on your life is irrevocable। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें कभी भी योग्य या अनहोती नहीं ठहराते हैं। अगर वह गलती, वह कमजोरी आपको आपके भाग्य से दूर रखने वाली होती तो परमेश्वर ने इसकी अनुमति कभी नहीं दी होती। हो सकता है कि यह आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से कोई डिफरेंट मार्ग पर ले गया हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह अभी भी आपको आपके अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। साम्स 37 कहता है, भले मनुष्य की चाल परमेश्वर की आज्ञा से होती है तो भी वह गिर सकता है, लेकिन नाश ना होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथ से उसको थामे रहता है। जी हाँ, हम थोड़ी देर बाइबल से देख लेंगे इसके बारे में। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 में एक राजा है जिसका नाम मनासा है, उसकी कहानी बताते हैं। वह एक बहुत विकट राजा इजराइल में राज्य करता था। उसने फिर उन ऊंचे स्थानों को बनाया जो उसके पिताजी हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था। मनासा ने यहोवा के उस मंदिर में देवताओं के लिए वेदियां बनाई। यहोवा ने मंदिर के बारे में कहा था, मेरा नाम यरूशलेम में सदैव रहेगा। यह राजा ने बाल देवताओं की मूर्ति बनाई और लोगों से कहा कि उनकी दंडवत करो। 55 ईयर्स तक मनासा राजा ने सभी तरह की बुराइयां की। एक दिन क्या हुआ, असरिया के राजा के सैनिकों ने राजा मनासा को बंदी बना लिया और उसे बाबुल देश यानी कि बेबीलोन, जो सबसे पावरफुल एम्पायर है, वहां ले गए। राजा मनासा जान गया कि उसके जीवन का अंत है। ऐसा लगता था कि उसे उसका सजा मिलने वाला है। 55 साल तक वो परमेश्वर को होना नहीं किए। 55 साल गलत करने के अलावा मनासा ने कुछ भी नहीं किया। सवाल यह उठता है कि उन्होंने क्या किया। वर्स 12 कहता है, जब वह बड़े संकट में था तब उसने दीनता से अपने परमेश्वर यहोवा को, जो परमेश्वर उसके एंसेस्टर्स का था, उसे दुहाई दी। निश्चित रूप से परमेश्वर यह कह सकता था, मनासा, आपने मुझे 55 साल तक स्वीकार नहीं किया और अब आप मेरी मदद चाहते हैं। आप सबसे दुष्ट रुला रहे हैं। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हैं। I don't think so. It's payback time. You are on your own. अब आप अपने दम पर रहे। जी नहीं, अगला वर्स कहता है, मनासा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और उस पर दया किया। यहाँ पर हमें दिखलाता है कैसे परमेश्वर उसे बाबुल देश से यरूशलेम अपने सिंहासन में लौटा लिया, राज्य करने के लिए एक बदला हुआ राजा। यहाँ से मनासा सिर्फ यहोवा की स्तुति और आराधना करने लगा। इतना दयालु है हमारा परमेश्वर। हम सोचते हैं कि हमने सही जीवन नहीं जिया, जीवन में किसी तरह की एडिक्शन है और परमेश्वर हमें मदद नहीं करेगा। I blew our relationship. I didn't raise my children right. जी नहीं, आप राजा मनासा से खराब नहीं है। आपका नाम पवित्र शास्त्र में सबसे विकट के लिस्ट में नहीं है। आप क्यों नहीं हिम्मत करके और कहते हैं, परमेश्वर, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है,
मैंने परफेक्टली से परफॉर्म नहीं किया है, बट गॉड आई नो वेयर सिन अबाउंड्स, ग्रेस डज मच मोर अबाउंड। मुझे पता है कि आप दया से भरे हुए हैं परमेश्वर, मैं आपसे मदद करने के लिए कह रहा हूँ। उसने अनासा की बात सुनी। 55 साल गलत करने के अलावा कुछ नहीं किया और इसके बावजूद वह पूछने के लिए वह काफी बोल्ड था। परमेश्वर ने उसे उस गंदगी से बाहर निकाला जो उसने खुद बनाई थी। क्या आपने कभी परमेश्वर से अपने समस्या से बाहर निकालने के लिए कहा है जो आपने खुद पर लाई है? क्या आप में हिम्मत है कि आप अपनी गलतियां के बावजूद ईश्वर से आपको आशीर्वाद देने के लिए कहे? अपनी असफलताओं के बावजूद वो आप पर कृपा करे। हर आवाज आपको बताएगी आप इसके लायक नहीं है या सही नहीं है। परमेश्वर आपकी बात नहीं सुनेंगे। When you start shaking off guilt and condemnation, the enemy goes into overtime. He is called the accuser. वह आपको हर गलती, हर कमजोरी की याद दिलाएगा। वह चाहता है कि आप अनवोदी महसूस करें, carrying a heavy load of guilt, thinking about how undeserving you are. हिब्रूज 4:16 में इन सभी बातों से ऑब्जेक्ट कहता है, हम भरोसा के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े। क्यों? ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारे सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। If you are going to reach your highest potential, you got to shake off the guilt, shake off the accusing voices, and come boldly to the throne. हिम्मत से परमेश्वर से मांग करे कि वह आपको ब्लेस करे, अच्छाई से भर दे और दया करे। कोई बात नहीं, आपने इतना गलत किया है। जी हाँ, तो इस समय मैं थॉमस के बारे में कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। वह डिसाइपल्स में से एक था। ऐसा खबर था कि यीशु मरकर जी उठा था, लेकिन थॉमस ने विश्वास नहीं किया। अन्य डिसाइपल्स उसे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन थॉमस ने कहा, नहीं दोस्तों, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी आंखों से यीशु के हाथों में कील के निशान नहीं देखूंगा। वह अभी भी संदेह से भरा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, डिसाइपल्स एक साथ एक कमरे में थे और यीशु प्रकट हुए। वह दरवाजे से चलकर आया। वे सभी चकित हो गए। मजे की बात यह है कि यीशु सीधे थॉमस की ओर जा रहा था। Jesus bypassed all the people with faith and he went to the one man that had doubt. उसने अपनी बाहें फैलाए और कहा, थॉमस, मेरे हाथों में कील के निशान महसूस करो, मेरे पैरों पर निशान देखो। थॉमस ने कहा, परमेश्वर, मुझे विश्वास हो गया है। यीशु मसीह कह सकता था, थॉमस, मैंने आपको बतलाया कि मैं जी उठूंगा, पर अगर आप विश्वास नहीं किया तो यह आपकी मर्जी। जी नहीं, परमेश्वर आपको एक गलती, एक कमजोरी, एक फेल्ड मैरिज, एक एडिक्शन से जज नहीं करता। God is not holding your faults against you. That voice that's always telling you what you are not, making you condemn, trying to get you to live guilty, saying God won't have anything to do with you, that's the accuser. क्या आप जानते हो क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप इन सभी चीज से बुरा फील करें, ताकि आप एक अकड़ से क्रूस के पास मत जाए। He knows God always has one more time. He knows God will help you out of a mess that you made. What am I saying? As long as you believe, there is always a one more time for you. 55 years Manasseh lived, of course, but God had a one more time. God didn't hold that against him. थॉमस यीशु के साथ साथ चलता था, वह उसके साथ चेत जाता था,
he still blew it. But God had a one more time for Thomas. We call him Doubting Thomas. We put labels on people. You know what God calls him? God calls him Believing Thomas. दुश्मन आपको हर इस चीज के साथ लेबल करने की कोशिश करेगा जो आपने गलत किए हो, संदेह किए हो, जहां असफल हुए हो, अगर आप डिवोर्स्ड हो, बुरे चीजों से एडिक्टेड हो और जितने भी हुआ चॉइसेस आप अपने जीवन में लेते हो। पर हमारे प्यारे परमेश्वर आपको फॉरगिवन लेबल करता है, पापों से मुक्ति देता है, हमें रिस्टोर और ओवरकमा का लेबल देता है और हमें विजेता घोषित करता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कुछ आपके खिलाफ नहीं है। हम में से कई लोग हैं जो बहुत बड़े गिल्ट में डूबे हैं, निंदा करते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर हम पर कभी अच्छा नहीं करेगा। Have you ever asked? Have you ever said, God, I haven't performed perfectly. मैं बहुत गलत काम किया, बट परमेश्वर मैं आपसे मांगन करती हूँ कि आप मुझे आशीष दे मेरे मिस्टेक्स के बजाय। परमेश्वर मुझे एक बार फिर और मजबूत कर दे। God did it for Jacob, He did it for Jonah, did it for Samson, and He did it for Manasseh. वो आपके और हमारे लिए भी करेगा। He is one more time God. One more time He is going to bless you. One more time He is going to restore you. सबसे अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर इस एक बार फिर से कभी थके नहीं है। Now shake off the guilt and go boldly to the throne. मुझे विश्वास है और डिक्लेयर करती हूँ कि परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, आशीष देगा और मुसीबत से निकालेगा। You will still fulfill the best plan that He's laid out for your life. यीशु मसीह अब राजा आया है, उसको कबूल करे। लगन है ऐसा, मगन है जिला, तो छम छम हम गाए, तो छम छम हम गाए, तो गीतों के संग छम छम हम गाए। आया समा अमल आया, खुशी हमें मिली। पवन है चला, चमन है गिरा, वो छम छम हम गाए, वो छम छम हम गाए, वो गीतों के संग छम छम हम गाए। पापी गया है तू छाया, दुर्बीन चला गया। गुलाम हम रे, गुलाम हम रे, वो छम छम हम गाए, वो छम छम हम गाए, वो गीतों के संग छम छम हम गाए। ओके नाम चम चम गीतों के संग छम छम हम गाए। आया समा अमल आया, खुशी हमें मिली। पवन है चला, चमन है गिरा, वो छम छम हम गाए, वो छम छम हम गाए, वो गीतों के संग छम छम हम गाए।
हाँ दोस्तों साथियों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस अच्छी सी वेस्पर्स के भाग के लिए। तो अब हमारा अगला गीत क्या है? When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more.